नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां आगे बढ़ती जा रही हैं और प्रमुख राजनीतिक दलों की टिकटें सामने आ रही हैं, वैसे वैसे ही बगावत का दौर भी तेज होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक राजस्थान में दो चरणों में 124 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने पहले 33 और उसके बाद में 43 यानी कुल 76 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बाकी की सूची आना अभी बाकी है। लेकिन इन दो सूचियों के साथ ही दोनों पार्टियों में जबरदस्त बगावत हुई है और भारतीय जनता पार्टी जो कि पिछले 5 साल विपक्ष में रहकर आई है, उसमें बगावत की स्थिति ज्यादा है। करीब 24 सीटें ऐसी हैं जहां बहुत ही जबरदस्त तरीके से नाराजगी का सामना पार्टी को करना पड़ रहा है और इन 24 में से 15 सीटें तो वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत गढ़ मानी जाती हैं। लेकिन अब बगावत के कारण इन सीटों पर पार्टी की संभावनाएं खतरे में हैं। स्वागत है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं खरी खरी। मैं हूं आपका होस्ट विकास शर्मा। दोस्तों, अगर हम उन सीटों की बात करें जहां भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा बगावत का सामना करना पड़ रहा है, तो राजधानी जयपुर में अगर देखें तो झूठवाड़ा विधानसभा और अब दूसरे नंबर पे सांगानेर विधानसभा में भी जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, मकराना, नीम का थाना, सांचौर, बूंदी, उदयपुर, थानागाजी, किशनगढ़, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जिनमें से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही हैं। बीजेपी यहां दो दो तीन तीन चुनाव से लगातार चुनाव जीतती आ रही है, लेकिन इस बार उनके अधिकृत प्रत्याशियों का जबरदस्त विरोध हो रहा है। हालांकि पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल उसका असर नजर नहीं आ रहा है। अब देखने वाली बात है कि लगभग इन सभी सीटों पे पार्टी के बागी जो दावेदार रहे हैं उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब आने वाले दिनों में अगर पार्टी यहां पे अपने इन नाराज नेताओं को मना लेती है तो ठीक, अन्यथा उसे इन सीटों पर बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम बात करते हैं राजसमंद की। राजसमंद सीट से भाजपा ने दीप्ति माहेश्वरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दीप्ति माहेश्वरी किरण माहेश्वरी की बेटी हैं और किरण माहेश्वरी यहां से 3 बार विधायक चुनी जा चुकी हैं और वसुंधरा राजे के काफी नजदीकी भी रही हैं। 2008, 2013 और 2018 के चुनाव में किरण माहेश्वरी ने यहां से जीत दर्ज की थी। उनके निधन के बाद उपचुनाव में पार्टी ने उनकी बेटी दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दिया। दीप्ति माहेश्वरी कड़े संघर्ष में महज 5000 वोटों से चुनाव निकाल पाई, जीती, विधायक बनी। अब पार्टी ने 2023 में एक बार फिर से दीप्ति को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन अब राजसमंद में विरोध इस बात का है कि 4 बार से जब एक ही परिवार को टिकट दिया गया तो अब कम से कम पार्टी को इस परिवारवाद से बाहर निकलना चाहिए। राजसमंद जिले की ही 2 अन्य सीटों की अगर हम बात करें, नाथद्वारा और कुंभलगढ़, तो यहां भी पार्टी को भीतरघात का सामना करना पड़ रहा है। नाथद्वारा से भाजपा ने विश्वराज सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। मेवाड़ राज परिवार से हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। पार्टी ने उन्हें पार्टी में शामिल किया और सीधा नाथद्वारा से कांग्रेस के हैवीवेट विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के सामने उम्मीदवार बना दिया है। लेकिन विश्वराज सिंह की दावेदारी का जबरदस्त विरोध हो रहा है। यहां से पूर्व भाजपा के एमएलए जो रह चुके हैं कल्याण सिंह, उनके पुत्र योगेंद्र सिंह चौहान की अगुवाई में नाराज कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर विश्वराज सिंह को ही उम्मीदवार बनाए रखा जाता है तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। बात करें कुंभलगढ़ की। कुंभलगढ़ से भाजपा ने सुरेंद्र सिंह राठौड़ को टिकट दिया है। वो अभी वर्तमान में भी एमएलए हैं। एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, लेकिन उनका भी विरोध जबरदस्त तरीके से हो रहा है। नाराज कार्यकर्ताओं का कहना है कि सुरेंद्र सिंह की जगह दूसरे को टिकट दिया जाना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने उनकी सुनवाई नहीं की। इन तीनों सीटों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ साथ सांसद दिया कुमारी को भी कार्यकर्ताओं ने निशाने पर ले रखा है और नाराजगी सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर रहे हैं। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें राजसमंद में पार्टी कार्यालय में जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ करते हुए नाराज कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे। भाजपा ने उसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 4 सदस्यों को सस्पेंड भी किया है, लेकिन इससे नाराजगी का स्तर कम नहीं हो रहा है बल्कि और भड़क गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं चित्तौड़ की। चित्तौड़ सीट पे भाजपा ने सबसे रोचक परिवर्तन किया है। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी चित्तौड़ से पहले एमएलए रहे।
फिर उन्हें चित्तौड़ से हटाकर जयपुर में विद्याधर नगर सुरक्षित सीट पे भेज दिया गया, जहां से वो लगातार 3 बार चुनाव जीते। इस बार उनके खिलाफ यहां के माहौल को देखते हुए पार्टी ने नरपत सिंह राजवी का टिकट काटा और उन्हें उनकी जगह दिया कुमारी को चुनाव मैदान में उतार दिया। जब राजवी ने अपनी नाराजगी जताई तो दूसरी सूची में उन्हें वापस अपनी पुरानी सीट चित्तौड़गढ़ भेज दिया गया है और वहां से चुनाव लड़ने को कहा गया है। लेकिन राजवी को चित्तौड़ से टिकट देने के लिए भाजपा ने वहां के 2 बार के एमएलए चंद्रभान सिंह आके का टिकट काट दिया है। चंद्रभान सिंह 2013 और 2018 में 2 बार बीजेपी के टिकट पर चित्तौड़ से जीते हैं। पहली बार उनकी जीत का अंतर 12,000 था, जबकि पिछले 2018 के चुनाव में उन्होंने 24,000 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की। अब टिकट कटने से चंद्रभान सिंह के समर्थकों में जबरदस्त नाराजगी है। 2 दिन पहले करीब 4 से 5,000 लोगों की भीड़ के साथ में चंद्रभान सिंह ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। उनके समर्थकों में राजवी के साथ साथ सीपी जोशी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके प्रति भी गहरी नाराजगी है। आके ने सार्वजनिक रूप से बयान दे दिया है कि उनके टिकट सीपी जोशी ने कटवाई है क्योंकि उनसे उनकी पुरानी अदावत है, और उन्होंने साथ ही साथ चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। अगर चंद्रभान सिंह चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय, तो भाजपा का ये परंपरागत गढ़ एक बार फिर ढह सकता है। 2008 में भी कांग्रेस ने इस सीट पे जीत दर्ज की थी और वही इतिहास फिर से दोहरा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सांचौर की, तो सांचौर में भी बड़ी रोचक स्थिति देखने को मिल रही है। सांचौर में बीजेपी 3 बार लगातार चुनाव हार चुकी है और तीनों ही बार इसके हार का कारण रहा है आपसी फूट। 2008 में यहां से निर्दलीय रहे जीवाराम को 2013 में भाजपा ने अपना टिकट देके चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन 24,000 वोटों के अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2018 में जीवाराम का टिकट काटा गया और दानाराम को टिकट दिया गया। दानाराम 58,000 वोट लिए, लेकिन उन्हें भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि 2013 में प्रत्याशी रहे जीवाराम ने बगावत की और निर्दलीय चुनाव लड़ा और 49,000 वोट ले लिए। इन 2 नेताओं की आपसी अदावत से पीछा छुड़ाते हुए सीट जीतने के लिए पार्टी ने इस बार नया दांव खेला और सांसद देवजी पटेल को चुनाव मैदान में उतार दिया। लेकिन अब पुराने दोनों प्रत्याशी देवजी पटेल के खिलाफ हो गए हैं और देवजी पटेल को जबरदस्त नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पार्टी का एक वर्ग उनके साथ खड़ा है, लेकिन दूसरा वर्ग उनकी मुखालफत में उतरा हुआ है। रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। वहां पे पार्टी अपने स्तर पर मैनेज करने की प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई असर धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी सीटों की बात करें तो मकराना में भी भाजपा को जबरदस्त बगावत का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी अपने स्तर पर चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी इसका असर नहीं है। इसके अलावा किशनगढ़, अजमेर की किशनगढ़, यहां भी रोचक स्थिति है। 2008 के चुनाव में यहां कांग्रेस जीती। 2013 में पार्टी ने भागीरथ चौधरी को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने जीत दर्ज की। 2018 में भागीरथ चौधरी का टिकट काटकर विकास चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन निर्दलीय सुरेश टांक ने यह सीट जीती 17,000 वोटों से। 2019 में भागीरथ चौधरी सांसद बन गए, तो उम्मीद जताई जा रही थी कि 2023 के चुनाव में एक बार फिर 2018 में प्रत्याशी रहे विकास चौधरी को टिकट मिलेगा। लेकिन पार्टी ने विकास चौधरी को वापस चुनाव मैदान में उतारने की जगह सांसद भागीरथ चौधरी को इन चुनावों के अंदर टिकट देके फिर एक बार चुनाव मैदान में उतार दिया है। इसके बाद से यहां हड़कंप की स्थिति है। विकास चौधरी और उनके समर्थकों ने खुली बगावत कर दी है और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी की सोच थी कि विकास चौधरी एक बार चुनाव हार चुके हैं, तो लिहाजा सांसद भागीरथ चौधरी जो पहले जीत चुके हैं उनको लाएंगे तो शायद एमएलए की सीट दोबारा जीतेंगे। लेकिन पार्टी का यह दाव अभी तक सफल होता दिख नहीं रहा है। हालांकि विकास चौधरी को समझाइश करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता पार्टी को अभी तक नहीं मिली है। थानागाजी, ये एक और सीट है जहां बीजेपी को बगावत का सामना करना पड़ रहा है और ये भी बीजेपी के गढ़ में मानी जाती है। 2008 और 2013 में यहां से बीजेपी के हेम सिंह बढ़ाना, जो कि वसुंधरा राजे गुट के सदस्य माने जाते हैं, 2 बार लगातार चुनाव जीते। 2018 में पार्टी ने इनका टिकट काटा, लेकिन इन्होंने बगावत का निर्दलीय चुनाव लड़ा। बढ़ाना के निर्दलीय मैदान में आने का नतीजा यह रहा कि पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी तीसरे नंबर पे गया और निर्दलीय कांति मीणा ने यहां से चुनाव जीता। बढ़ाना दूसरे स्थान पर रहे। अब चूंकि निर्दलीय रहते हुए बढ़ाना ने अच्छा शक्ति प्रदर्शन किया, तो पार्टी ने एक बार फिर उन पे भरोसा जताया और इस बार उनको चुनाव मैदान में उतार दिया है।
लेकिन अब भडाना को टिकट देने से पार्टी के बाकी दावेदार और बाकी संगठन जो है वो विरोध में आ गया है कि बागी को आपने टिकट वापस क्यों दिया। जबरदस्त नाराजगी है और अभी इस नाराजगी को पार्टी मैनेज भी नहीं कर पा रही है। इसी तरीके से जयपुर में सांगानेर सीट से पार्टी ने अशोक लाहोटी का टिकट काटकर संगठन से जुड़े रहे भजन लाल शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। लाहोटी का टिकट कटने का नतीजा यह रहा कि जयपुर शहर में जितने भी वैश्य समाज के संगठन थे वो लामबंद हो गए। उनका यह कहना है कि एक ऐसी सीट जो कि कठिन मानी जा रही थी उस पे लाहोटी को भेजा गया और उन्होंने 36,000 वोटों से अधिक के अंतर से जीत दर्ज की और अब बिना किसी कारण के लाहोटी का टिकट काट दिया गया। लिहाजा वैश्य वर्ग इसका हिसाब चुनाव में कर सकता है। अब वैश्य समाज ने यह कहा है कि पार्टी ने अगर सांगानेर से टिकट काट दिया है तो इसकी भरपाई दूसरी जगह पे करे। हालांकि लाहोटी का टिकट कटने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है संघ के स्तर पे उनका विरोध, और ये पहले ही लगभग तय हो चुका था कि संघ के विरोध के कारण लाहोटी को इस बार टिकट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं भीलवाड़ा के। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ से पार्टी ने वर्तमान एमएलए गोपाल खंडेलवाल को एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतार दिया है, लेकिन जबरदस्त बगावत की स्थिति है। पूर्व जिला प्रमुख शक्ति सिंह के समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने कहा है कि गोपाल खंडेलवाल की एंटी इनकम्बेंसी है, अगर टिकट नहीं बदला गया तो उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे। नीमका थाना से प्रेम सिंह बाजोर के टिकट का विरोध हो रहा है। तो दोस्तों ये था कुछ उन सीटों का विश्लेषण जहां पार्टी को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पार्टी का तर्क है कि एक बार टिकट मिलने के बाद में जिनका टिकट कटता है उनकी नाराजगी स्वाभाविक रूप से सामने आती है, लेकिन परिवार का विषय है, उनकी समझाइश कर दी जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा को मजबूती मिलेगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2018 की तरह एक बार फिर पार्टी अपनी कई परंपरागत सीटें केवल बगावत के कारण खो सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी विषय पे आप लोगों से रूबरू होंगे, तब तक अपने होस्ट विकास शर्मा को इजाजत दीजिए। लेकिन जाते जाते हम आपसे एक बार फिर आग्रह करेंगे कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।